एक बार की बात है, एक बड़ी सी शिप, पानी में चलने वाली नाव कहीं सफर पर जा रही थी। उसमें बहुत सारे लोग थे और वो अचानक से डूब जाती है, जिसमें सारे लोग डूबकर हलाक हो जाते हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स किसी तरह अपनी जान बचाते बचाते खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल भी सुनसान होता है, वहाँ कोई शख्स भी नहीं होता। वो शख्स ऊपर वाले को कोसने लगता है कि आए ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो टापू के किनारे कई दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि उसे कोई बचाने के लिए आ जाए और उसकी जान बच जाए। लेकिन 2, 3, 4 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता और वो अपने बचने की उम्मीद छोड़ देता है। फिर वो शख्स जंगल में चला जाता है कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, और कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा घर बनाता है जिसमें वो रह सके, और पेड़ों से फल, समुंदर से मछलियां पकड़कर खाता है जिससे वो जिंदा रह सके। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अपने बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन वो आदमी जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके घर के पास से ही आ रही थी। फिर वो शख्स दौड़ता हुआ अपने घर के पास लौटा तो उसने देखा कि उसका घर तो जल रहा था। वो बिजली उसी के घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसका घर जलकर खाक हो चुका था। उस शख्स ने ऊपर वाले की तरफ देखा और ऊपर वाले को कोसने लगा और कहने लगा, ऐ ऊपर वाले, कम से कम मेरा घर ही रहने देता। वो आदमी बड़ा परेशान था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। कोसते कोसते वो टापू के किनारे ही सो गया। अचानक एक नाव शिप की आवाज उसे सुनाई दी और वो अचानक से उठ खड़ा होया और देखा कि शिप उसके पास आ रही है। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा और नाव पर सवार लोगों ने उसकी पुकार सुन ली और उसे बचा लिया। फिर उसने उन लोगों से कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने कहा, हमने धुएं का इशारा देख लिया था और उसी इशारे को देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। वो आदमी सोच में पड़ गया कि मैंने तो ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था, फिर इन लोगों को इशारा कैसे मिला। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि उस बिजली के गिरने की वजह से जो उसका घर जल चुका था और धुआं निकल रहा था, इसी को देखकर वो लोग उसे बचाने के लिए आ पहुंचे। ये सब जानकर वो बड़ा खुश हुआ। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर को सही सलामत आ पहुंचा। इस स्टोरी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारे जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और ऊपर वाले पर पूरा एतमाद के साथ यकीन रखना चाहिए। जो ऊपर वाला हमें मुसीबतें देता है, वही ऊपर वाला हमें परेशानियों से और मुसीबतों से भी निकालता है। बस हमें रास्तों को तलाश करने की जरूरत है। इसलिए हम कभी उम्मीद ना हारे, ना ऊपर वाले से और ना अपनी मेहनत से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।